महाराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन की महाविकास आघाड़ी को झटका लगा है। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने बाजी मार ली है। जहां जीत के आसार नहीं थे या कहिए हारी बाजी जीतने में बीजेपी ने अपनी मास्टरी हासिल कर ली है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद भी विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पहले राज्यसभा चुनाव और अब विधान परिषद चुनाव में कमाल कर दिखाया है। कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना को बीजेपी ने तगड़ा झटका देते हुए 10 में से 5 सीटें जीत ली, जबकि उसके पास केवल 4 सीटें जीतने के लिए वोट थे। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली और एनसीपी शिवसेना की झोली में 2-2 सीटें आई। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के नतीजों से एक बार फिर यही संदेश दिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में भले हों, पर उनकी चुनावी रणनीति सीएम उद्धव ठाकरे पर भारी है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के बाद उद्धव सरकार में बड़ी बगावत होती दिख रही है। शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे चुनावों के बाद से शिवसेना के संपर्क में नहीं है, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि शिवसेना से एकनाथ शिंदे क्यों नाराज हुए, इसकी कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सबको पता है कि केंद्र में कैसी सरकार है, सभी एमएलए को घेर कर रखा गया है। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जो है वो अभी गुजरात में है, कहीं ना कहीं ये एनडीए सरकार के ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है बीच में, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह चमत्कार में विश्वास नहीं करते। यह एमवीए के भीतर का असंतोष है जो वोट के रूप में कन्वर्ट हुआ है। महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें चुनकर आई और महाविकास आघाड़ी को 6 सीटों की जगह 5 ही सीटें मिली। 1 सीट का इजाफा हमको हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले। राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे। अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले हैं और हमारे 5 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहां पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूं। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है, और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वहीं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव परिणाम, शिवसेना माफिया सेना को 52 वोट मिले, 12 विधायक का विद्रोह, 55 शिवसेना और 9 समर्थक, यानी कुल 64। उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने 6 उम्मीदवार उतारे थे, तो वहीं बीजेपी ने 5 कैंडिडेट खड़े कर चुनाव को रोमांचक बना दिया। सबसे दिलचस्प तो ये रहा कि एमवीए के पास सभी 6 कैंडिडेट को जिताने के लिए नंबर थे, लेकिन वह 1 सीट हार गई, जबकि 4 सीटें जीत सकने वाली बीजेपी ने 5वीं सीट निकाल ली।
ऐसे में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई और निर्दलीय उम्मीदवारों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद 2 विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 10 में से 5 सीट जीत हासिल की। इस चुनाव में बड़ी बात ये रही कि शिवसेना और कांग्रेस में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, जिससे बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि चुनाव के नतीजे और क्रॉस वोटिंग से एकनाथ शिंदे नाखुश थे। आपको बता दें कि इसी महीने की 10 तारीख को महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया था। महाराष्ट्र की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में थे। गठबंधन सरकार चला रही शिवसेना पर्याप्त संख्याबल होने के बाद भी अपने दोनों उम्मीदवारों को जिता नहीं सकी। राज्यसभा की 6 सीटों पर सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार विजयी हुए। 288 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 मतों की जरूरत थी। दूसरे राउंड के बाद महाडी को 41 वोट मिले, जबकि पवार 33 वोट ही हासिल कर सके। इस तरह से फडणवीस वर्सेस उद्धव की फाइट में बीजेपी के देवेंद्र हावी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।